मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। इसी के साथ शुरू करेंगे आज ये सीटेट का क्लास। देखिएगा, सीटेट सीडीपी की बात करेंगे लोग। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ये बोथ पेपर के लिए है। ये सचिन सर का बुक है, आप लोग देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, ये सब इनका कंटेंट दिया हुआ है, सारा चैप्टर आपको एक एक करके देंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं 7 की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर आज 7वां चैप्टर है। इससे पहले 6 चैप्टर हम आप लोग को दे चुके हैं। लाइव क्लासेस में दिए थे बट वो बहुत क्लियर नहीं गया था, इसलिए सारे का हम क्या कर रहे हैं, आपको ऑफलाइन क्लास में ही दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोग दे रहे हैं। तो 6 चैप्टर जो दिया हुआ है, इसका जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे जाके आप 6 चैप्टर को देख सकते हैं, एक साथ आप वीडियो को देख सकते हैं। 7वां चैप्टर भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर सबसे पहली बार अगर आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कर दे। शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग को सीटेट का जो भी है नोटिफिकेशन वो मिलता रहे, जो भी आप लोग को आएगा। तो वीडियो तो हम आपको दे ही रहे हैं चैप्टर वाइज, ये पूरा बुक का। इसके अलावा आप लोग को हम जो है 150 क्वेश्चन जो सीटेट का जो एग्जाम होते हैं, इसमें जो 30 नंबर सीडीपी होता है और 120 नंबर में आपका 30 नंबर आपका हिंदी और 30 नंबर आपका इंग्लिश होता है और 60 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा एसएसटी। तो हम आपका एसएसटी का देंगे, जिसमें से 30 नंबर जो है इंग्लिश और हिंदी भी होगा। तो ये आप लोग को 120 नंबर का अलग वीडियो देंगे और ये 30 नंबर का अलग वीडियो देंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को हम देंगे। तो अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ से हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप लोग को दे। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर जुड़ जाइए, जिसके कारण क्या है कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट का भी लाभ मिलता रहे। चलिए चलते हैं सीधा आज की क्वेश्चन की तरफ। तो चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे आज हम। मेरा पहला क्वेश्चन, हम आप लोग को हिंदी में ही क्वेश्चन क्लास देते हैं। तो ये रहा मेरा आज पहला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है, कथन है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क आपका कह रहा है, आर माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। सबसे अच्छा सीखते हैं जब उन्हें पेश करने के लिए पुनः कहा जाता है, तो यानी पुनः उन्हें दिखाने के लिए कहा जाता है तब। तो इसमें कह रहा है ऐसा तो है नहीं, बच्चे को अगर सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा ही। तो ए और आर यहाँ दोनों गलत हो जाएगा। आपका कथन और तर्क जो है ए और आर दोनों गलत है। सही तो मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका डिफिनीशन दिया हुआ है, डिफाइन पे जरा हम लोग नजर डालते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है, यानी बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है। इस दृष्टिकोण में सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता, बच्चों को सिखाने पर बल दिया जाता है। क्या चीज पर बल दिया जाता है? तो बच्चों को सिखाने पर, यानी लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका जरा डिफिनीशन देखेंगे। सामाजिक रचनावादी कक्षा बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पर बल देती है, सहयोगात्मक तरीकों पर बल देती है। और सामाजिक रचनावादी ले वाइगोस्की को कहा जाता है। सामाजिक रचनावादी किसे कहा जाता है? वाइगोस्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
ये थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? शिक्षा की गतिशीलता, लचीला सामूहिकरण, बच्चों को स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो ये क्या क्या होगा इसमें से बताइएगा आप। देखिए, शिक्षा की गतिशीलता होनी चाहिए। जब एक प्रगतिशील कक्षा है, जब कक्षा प्रगतिशील है तो शिक्षा की गतिशीलता होना चाहिए, लचीला और सामूहिकरण होना चाहिए, पहला भी होना चाहिए, दूसरा तो सही है। बच्चों की स्वायत्तता यानी बच्चों का खुद का रुचि भी होना चाहिए, खुद सीखने के लिए इच्छुक हो, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान भी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, मेरा सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देखते हैं, डिफाइन को। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? जॉन डेवी को कहा जाता है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल करके सीखने पर बल देता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षक को गतिशील, बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर बल दिया है। बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 ऑप्शन आपका जो है वो नेक्स्ट साइड में है। तो ये 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। देखिए, बच्चों के सामने कभी भय जैसी बातें आए तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, वर्गीकृत आप कर नहीं सकते क्षम, तो ये भी बात गलत हो गई। आते तीसरा पे चलते हैं हम लोग। तो तीसरा बात हमारा कह रहा है अपने आप को ज्ञान को परम स्रोत मानती है। अपने आप को परम ज्ञान का तो नहीं मानना है, यह भी गलत हो गया आपका। प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। जाहिर सी बात है, आपको अगर बच्चा अगर कोई कमजोर हो तो उस पर भी ध्यान विशेष दिया जाता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा मेरा, चौथा का ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। देखिएगा, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक बच्चों के सीखने पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। समझ गए? 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के लिए अनुरूप नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षण के लिए अनुरूप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन? स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, भयमुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, खुलकर हर बच्चा जो है बोल पाए, अपने कार्य को कर पाए, अभिव्यक्ति कर पाए। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निष्क्रिय ग्रहणकता के रूप में पहचानना, ग्रहणकता के रूप में पहचानना। देखिएगा, इसमें से पूछ रहा है कौन सा अनुरूप नहीं है, नहीं वाला बताना है, तो ये वाला मेरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, स्कूली परिवेश को सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए। हाँ, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए स्कूल, तो ये तो सही हो गया आपका। भयमुक्त होना चाहिए बच्चा, जिससे जो शिक्षक से सवाल को पूछ सके, तो ये भी बात सही है। कक्षा को सकारात्मक और अनुशासन में लागू करना चाहिए भी। अब कह रहा निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होना चाहिए, निष्क्रिय तो नहीं सक्रिय होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा मेरा। बाल केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है, विद्यार्थियों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 6 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे।
आ जाइए। 6, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? निम्न में से किसका स्थान नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसका स्थान नहीं है? केवल संचलित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, केवल संचलित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, कि सिर्फ पाठ्यक्रम के समाप्त कर देना, किसी भी तरह उस पर ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके डिफिनेशन को जरा देख ले। प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन की विशेषता है। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसका 2 ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज में है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। सक्रिय रूप से किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका डिफिनेशन जरा देख लेंगे। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है। बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है। बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 नंबर क्वेश्चन करा है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 9 जो है, यहां भी क्वेश्चन का टाइप वही है। एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत का मतलब तो ऐसे ही गलत हो जाता है, निगेटिव वर्ड है ये सब। बच्ची एक निष्कर्ष भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है, यह भी बात गलत है, निगेटिव है। तो अनुशासन को एक स्वयं निर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर का ऑप्शन 1 हो गया। आइए इसका जरा डिफिनेशन है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाता है और बच्चों द्वारा अनुशासन स्वनिर्देशित होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो कथन यहाँ पढ़ लेते हैं, अगले के पास तर्क होगा। यहाँ पे ए है और आगे आर दिया होगा, यानी तर्क दिया होगा। तो कथन मेरा करा, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क मेरा बोला, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? तो ये मेरा क्वेश्चन जो है 10 नंबर है।
10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा आपने जो इसका कथन पढ़ा और ये तर्क है, तो जब पूर्ण रूप से नियंत्रण तो नहीं रखा नहीं जा सकता बच्चे पे, ये गलत है। तो आर तो आपका गलत है। और इससे पहले जो आपने ए पढ़ा था वहां भी नियंत्रण की बात की थी, बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। आइए हम फिर से आपको दिखा दे, वो बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, ये बात कहा गया था आपको। और यहाँ भी नियंत्रण में रखने की बात है। तो जब दोनों नियंत्रण में रखने की बात है तो मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा दोनों गलत हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका डिफिनीशन जरा समझ लें। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक बच्चों को नियंत्रित नहीं करता, बच्चे स्वयं अनुशासन में रहते हैं, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। सीखने का काम बच्चा कैसे करता है? स्वतंत्र रूप से करता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। बात तो सही है। बच्चे जो है अर्थपूर्ण गतिविधियों में, मतलब वो जो कोई काम करता है उसका कोई मतलब तो होता नहीं, तो वो अर्थपूर्ण गतिविधियों में, बच्चे जो काम करते हैं उसका तो पूरा कुछ न कुछ वो अपने हिसाब से वो सोचता है, तो अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से वो अपना कार्य कर पाते हैं। तो सही तो मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र, ये भी गलत है। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं, ये भी गलत है। तो सही तो मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 11 का जरा डिफिनीशन पे चले। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती है। बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। बच्चों को कार्य उसके क्षमता, यानी उसका जो क्षमता होगा उसके अकॉर्डिंग उसे दिया जाता है। बच्चों को कार्य उसके क्षमता के अकॉर्डिंग दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती हैं? तो शिक्षिका जो है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सिखाने की पद्धति का पालन करती है, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों की रुचि के अनुरूप, यानी बच्चों जिस तरह चाहता है उसके अनुरूप करके सिखाने की पद्धति का पालन करती है। सीखने की नहीं है, सिखाने होगा, ठीक है। सिखाने की पद्धति का पालन करती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये बम्पर अभ्यास वो रटंत, ये रटंत तो होता ही नहीं है। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित है, सिर्फ किसी एक तरफ आप नहीं ले आ सकते हैं। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, यानी कि आप उसमें कंपटीशन की भावना नहीं ला सकते। पहले तो बच्चा सीखेगा उसके बाद। तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका डिफिनीशन को देख ले जरा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती है। बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। बच्चों को कार्य उसके क्षमता के अनुसार उसे दिया जाता है। ये 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है? देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब बच्चा जो होगा उसको उपयुक्त शिक्षण दिया जाए क्रियाकलाप के माध्यम से, खेल के माध्यम से, जिससे बच्चा को मन लगा रहे शिक्षा में,
के द्वारा जन्मजात क्षमताओं यानी उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए और उसकी क्षमता के अनुसार उसे स्वतंत्रता दी जाए, उसे शिक्षा दी जाएगी। तो पहला उत्तर मेरा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बाकी ये सब जो है आपका केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन कर, केवल तो ऐसा ही नहीं लगता। शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र ऐसा भी नहीं होगा। शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है। शिक्षिका केंद्रित नहीं, शिक्षिका केंद्रित नहीं होता, चाइल्ड केंद्रित होता है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड नहीं होगा, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा शास्त्र का पालन करना चाहिए, यानी बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, न कि शिक्षकों के अनुरूप। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक का जॉन डेवी है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डेवी है। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा, आइए 14 नंबर क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्याचार्य किस प्रकार की होती है? पाठ्याचार्य जो है किस प्रकार की होती है? ये एक कक्षा में किस प्रकार की, एक प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार की पाठ्याचार्य होती है? तो ये जो आपको कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है, यानी बच्चा जिस प्रकार से चाहता है, हमने अभी भी बताया कि चाइल्ड सेंटर होता है, न कि टीचर सेंटर होगा। तो बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। सही तो मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। बेहद कठोर व संचयित कठोर नहीं हो सकता है, तो विषयों को खंडित रूप में संगठित करती, जिसमें विषयों का कोई पारंपरिक संबंध न हो, ऐसा भी नहीं हो खंडित रूप में। जानकारी को असंगठित टुकड़ों में, ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर का ऑप्शन 3। आइए चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों के हित और विचारों को सीखने के अनुभव के केंद्र में रखने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित किया जाता है। पाठ्यक्रम जो है बच्चों के रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित किया जाता है। पंद्रह नंबर है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चों सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? शिक्षार्थी केंद्रित यानी छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है, ये आपको बताना है। तो यहाँ तो क्वेश्चन देख लिए, अब चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन इसका कह रहा है, वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। उनके सीखने में स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों या बच्चों को केंद्र में रखकर किया जाता है या केंद्र में रखता है। जो एजुकेशन बच्चों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए होता है, तो उसमें बच्चों को केंद्र में रखा जाता है और शिक्षार्थियों के अनुभव और जरूरतों की प्रधानता देते हैं, यानी छात्रों के अनुभव और की प्रधानता दी जाती है। बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है।
कई तरह की त्रुटियां भी नजर आती है इस बुक में। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो ये स्थान जो है विद्यार्थी को, ठीक है, विद्यार्थी को, छात्र को, क्योंकि जो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा अधिगम जो है छात्र को केंद्र में रखा जाता है, यानी छात्र केंद्रित ही शिक्षा दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है, केंद्र में बालक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है। सक्रिय और सामाजिक है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए इसका जरा डिफिनीशन पढ़ लो। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है ये? तो प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर मेरा क्वेश्चन जो है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, तो क्या हो जाएगा? बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। नामीकरण यानी बच्चों को, नामीकरण का मतलब क्या है? यानी कि बच्चों को किसी नाम से संबोधित कर देना। मान लीजिए कमजोर है, उसको आप किसी और नाम से संबोधित कर दें। जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर, डल टाइप का है या किसी तरह का है, तो उसका किसी तरह का कोई नामीकरण नहीं करना चाहिए। अक्सर शिक्षक क्या करते हैं, उनका कोई नामीकरण रख देते हैं, ठीक है। बेवकूफ, भोंदू, इस तरह का अगर बच्चा है तो उसका नामीकरण नहीं करा। तो बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, इसका जरा डिफिनीशन को देख ले। बच्चों में नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता। सीखने की लाचारी को जन्म देता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 21 है, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन आपका, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती है? कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो इसकी पूर्ति जो की जा सकती है, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। मानकीकृत निर्देश देकर नहीं, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझ, केवल का बात तो होता ही नहीं। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा कैसे करेंगे आप? उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, अवहेलना तो कर नहीं सकते। तो सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी होते हैं। बच्चे को कार्य उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए।
प्रगतिशील शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देती है। 22 नंबर क्वेश्चन है मेरा, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचारसा किस स्थिति को जन्म देती है? यह विचारसा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? तो किस स्थिति को जन्म दे सकती है ये विचार, बताइए। तो ये विचार जो है अधिगम असहायता, अधिगम असहायता। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर। अधिगम असहायता का अर्थ है परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना, परिणाम से पहले ही अपनी हार मान लेना। आइएगा 23 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। ज्ञान के डैश में सहायक है, तो किसमें सहायक है ये? तो ये सहायक क्या है, किसमें है? तो बाल केंद्रित सर्जन, बाल केंद्रित, प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका जरा डिफिनीशन है, प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित होती है, बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? किसे महत्व देते हैं? तो ये महत्व देते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को। जो बाल केंद्रित पाठ्य होते हैं उसी पर 100। सही उत्तर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा रचनात्मक होती है, बालक के अनुभव को महत्व देती है, बालक के अनुभव को महत्व देती है। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? तो ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइएगा इसका जरा डिफिनीशन देख लें, बहुत सारी कई त्रुटियां हैं बुक में। प्रगतिशील शिक्षा में सब कुछ बालक की योग्यताओं और क्षमता के अनुरूप होता है। बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, बच्चा जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। तो ये किस कक्षा की विशेषताएं हैं? तो ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आते हैं, प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके और खुद को बनाए रखने
और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? तो जॉन डेवी को कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को महत्व देती है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? तो अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन। अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन करना। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा अधिगमकर्ता को अपना मूल्यांकन स्वयं करने पर बल देती है। अपना मूल्यांकन स्वयं करने पर बल देती है। ट्वेंटी 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 29 नंबर क्वेश्चन, 3 ऑप्शन एक यहाँ है, एक ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। 29 अगर इसको सही से लिखता थोड़ा आगे करके तो इसी में 2 पेज, इसी पेज में आ जाता है इसका आंसर। आइएगा, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो ये बदलाव जो जरूरी है वो है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। कंठस्थ स्मरण यानी याद करने वाला, रटने वाले बात को क्या करना है, क्या बदलाव? तो इस बात की बदलाव करना जरूरी है, रटने वाली चीजों का बदलाव करना है। ठीक है, तो इसी का बदलाव। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए, इसका प्रगतिशील शिक्षा रटने से हटकर क्रिया द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। रटने का काम नहीं करना है, उसको समझने का काम करना है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो ये बाल केंद्रित जो शिक्षा है ये अनुशंसा करती है व्यक्ति विभिन्नताओं पर ध्यान देना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। ठीक है, मान लीजिए जो डिफरेंट तरह के लोग हैं, अगर छात्र अलग अलग तरह के हैं तो उनकी विभिन्नताओं पर ध्यान देना, उनकी सोच, उनकी बुद्धि सब अलग अलग होगी। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 30 बाल केंद्रित शिक्षा को व्यक्तिगत विभिन्नता की शिक्षा भी कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की शिक्षा भी कहा जाता है, जहां प्रत्येक बच्चे की जरूरतों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद का जो है ये गलती से देखिएगा, जबकि नंबर का भी हमेशा क्वेश्चन का नंबर जो है इस यहाँ पे दिया जाता है, इंग्लिश वाले में दिया जाता है। तो इसके बाद फिर एक 23 लिखा है, नंबरिंग गलती है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर। चलिए हम लोग को तो क्वेश्चन देख लेना है, तो इसका सही विकल्प का चयन भी करना है। 2 ऑप्शन यहाँ, 2 ऑप्शन अलग में है, तो पहले हम लोग इसे पढ़ लें। एक प्रगतिशील कक्षा में
विद्यार्थी, ऐसे इसको 31 होना चाहिए, यहाँ 23 लिखा हुआ है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये गलत है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ये बात सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये बात भी सही है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये बात भी सही है। 3 गो बात सही है। बी सी डी, बी सी डी, कहीं बी सी डी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं बी सी डी के लिए। देखिएगा ऑप्शन सी में, तीसरा में बी सी डी आपको दिखेगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर 31 नंबर ये क्वेश्चन है मेरा। 31। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। तो बाल केंद्रित कक्षा में एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, ये सही है। पहला मेरा सही होगा। एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित है, तो दंड और पुरस्कार वाला बात तो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। जिसमें एक कक्षा जिसमें निर्देश देता है और छात्र नोट्स याद करते, याद करने का भी काम नहीं होता, ये भी गलत हो गया। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। बच्चा जो चाहे वो कैसे करेगा और शिक्षक चुपचाप देखेगा, ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो गया। 1 इज राइट आंसर। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है, सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन मेरा कर रहा है। 32 छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, तो ये क्या है जरा देखिएगा। सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुत बुक में जो क्वेश्चन है लेवल ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी लेवल पे नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, तो सही उत्तर विविध स्पष्टीकरण। सही उत्तर विविध स्पष्टीकरण। ऑप्शन 1 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का अपने आप से बात करना। बच्चों का अपने आप से बात करना ये क्या है? तो बच्चों का अपने आप से बात करना उनकी सोच में विनियमित करने में उनकी मदद करता है, उनकी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच का संप्रत्यय लेव वाइगोस्की ने दिया है, जिसका अर्थ है बच्चा अपने आप से बातें करता है और अपनी सोच को नियंत्रित एवं दिशा देने के लिए अपनी सोच को नियंत्रित एवं दिशा देने के लिए। आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 35 क्वेश्चन जो है, आइए 35 निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? तो सही उत्तर क्या होगा?
गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। नकल वाला बात भी नहीं होगा, बच्चों जो कर रहे हैं उसे उसे तलीन है, बच्चे जो कर रहे हैं उसे तलीन है, यानी जो कर रहे हैं उसे करने देंगे। ठीक है, तो आप जो है गतिविधि के अनुसार उसको बैठाएंगे, ऐसा भी नहीं करते तो गलत हो जाएगा। गतिविधि के अनुसार उसको नहीं बैठाते। बच्चों के प्रगति गुणात्मक रूप और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। रखते हुए रिपोर्ट करने की बात तो नहीं आएगी, ये गलत है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, ये उत्तर लिखता है, नकल करने वाला बात तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा नहीं दर्शाता है, तो ये आपको नहीं दर्शाता। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ नहीं का बात कर रहा है, क्वेश्चन में नहीं का बात कर रहा है, जब नहीं वाला करेगा जो आंसर गलत होगा वही लगाएंगे हम लोग। आते हैं आगे। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालक के अनुसार होता है। शिक्षा बालक के अनुसार, या शिक्षा जो है बालक के अनुसार होता है, यानी चाइल्ड सेंटर होता है। बालकों को सक्रिय भागीदारी होती है, बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। क्वेश्चन 36 पे आते हैं। एक बालक केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ होता है ताकि बच्चों का निदान व उपचार किया जा सके। बच्चों का निदान व उपचार किया जा सके। 37 नंबर क्वेश्चन। है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, ये तो सही है। गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, आपके गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, ये भी बात सही, दोनों सही है। आइए आगे अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, ये आपका नहीं होगा। निर्देश, प्रत्यक्ष निर्देश का पालन ये नहीं होगा। रटने और प्रत्यस्मरण पर जोर देना, देखिए रटने की बात तो हम ऐसे ही नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही सही है, तो पहला और दूसरा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रगति कक्षा में निर्देश एवं रटने का विरोध किया जाता है। बच्चों का अनुभव द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है। बाल केंद्रित देखिएगा चल ही नहीं रहा था पेन। 38 नंबर। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? तो ये जो होता है विविध स्रोतों का अन्वेषण करके, विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चा को शिक्षा विभिन्न अनुभव प्रदान करके दी जाती है। विभिन्न अनुभव प्रदान करके दी जाती है। 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 39 नंबर हम लोग देख ले। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक
बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप से देखता है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 40 नंबर मेरा 40 नंबर क्वेश्चन है मेरा। चालीस नंबर क्वेश्चन है, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, सो आपको बताना है। तो देखिएगा, बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, लचीला समूहकरण होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, ये एकमात्र वाला पाठ्य पुस्तक का आधार नहीं होगा, छात्रों को सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। तो 1 2 4 मेरा सही हो जाएगा। तो 1 2 4 कहाँ है? तो ऑप्शन 1 सही हो, तो मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो छात्र हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं उससे भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ साथ हम आप लोग को बता भी चुके हैं कि जो 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है वो 30 क्वेश्चन सीडीपी आपका, उसका अलग वीडियो देंगे और 120 क्वेश्चन का आपको अलग वीडियो देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जब ये बुक खत्म हो जाता है तब। तो मेरे चैनल पर जुड़िए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरा है, आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। ये मेरा 41 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर। इसका डिफिनीशन, इसका जो डिफाइन किया गया है उसे देख ले। प्रगतिशील कक्षा में वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे के भाव को कक्षा से जोड़े और इससे बच्चे सीखने के लिए तैयार होते हैं। इससे बच्चे क्या होते हैं? सीखने के लिए तैयार होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण अधिगम को क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। 42 नंबर है मेरा क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से प्रगतिशील शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो रटकर याद करना पर बल देना, यह प्रगतिशील शिक्षा का मतलब नहीं है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 2 हो जाए। कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना चाहिए, सहयोगी शिक्षण पर बल देना चाहिए, जीवन पर्यंत शिक्षण को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये सब होगा, रटने पर बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, आइएगा, प्रगतिशील शिक्षा रटने पर बल नहीं देती है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे की भागीदारी न्यूनतम है। ये गलत हो जाए। बच्चे की प्रगतिशील कक्षा तो बच्चे की भागीदारी न्यूनतम नहीं है। बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने रटने का काम नहीं करते। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। सही बात है, ये सही, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काम करते हैं। बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जाता है। देखिए, बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसकी जरा डिफाइन को देख ले। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में कार्य करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है मेरा। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव यानी कि आपका जो अनुभव जो होगा वो अधिगम की प्रक्रिया में
अधिगम की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, सेंटर की भूमिका निभाता है। तो पहला क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका। सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके जरा डिफिनीशन को देख ले। तो ये कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा बालक के अनुभव को महत्वपूर्ण मानती है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा होती है। मेरा व्यक्तिगत शिक्षाओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट 45 नंबर पे चलते हैं। तो ये 45 नंबर क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन यहाँ है, बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। 45 नंबर, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है? सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। तो कौन सा सही है? बच्चों के व्यवहार के अनुभवों के वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तन के रूप में व्याख्या की जा सकती है। बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभवों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा कह रहा है तीसरा ऑप्शन है बच्चे उत्कृष्ट अभ्यास प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और समाज के द्वारा दुराचारी बना दिए जाते हैं। ये तो गलत है, समाज के द्वारा दुराचारी, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतः क्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। डिफिनीशन इसका देख लेंगे। सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता मानता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभव से करते हैं। नेक्स्ट 46 नंबर, मेरा क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? तो ये जो रखती है, जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, ये है मेरा 47 नंबर क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की निम्न में कौन सी विशेषता है? तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? प्रगतिशील कक्षा की सहयोगितापूर्ण अधिगम। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा सहयोगात्मक अधिगम पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा बालकों को सीखने और अनुभव के विभिन्न अवसर देती है जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर सीखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा मेरा 48। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो ये किस प्रकार निकालते हैं?
सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ये तो सही है। खेल के द्वारा, ये भी सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी सही, क्योंकि बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहना चाहता है। सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा, अपने मित्रों के साथ, अपने से बड़ों के साथ कुछ सीखता है। तो ये सब चारों सही हो जाए। तो मेरा चारों कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन 4 में, 1 2 3 4 सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके डिफिनेशन को देख ले। आइए, इसका डिफिनेशन कह रहा है, रचनात्मक ज्ञान में बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है मेरा। ये 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सही उत्तर का ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ नीचे ऑप्शन छूट भी गया है, देख भी रहे होंगे आप लोग। आइएगा, प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें बालक को सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, बालक को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है, जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं, खोज और अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम क्या हो जाएगा? ये शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। डिफिनीशन इसका जरा देख लेंगे, फिर आगे चलेंगे। बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर अधिगम करते हैं, बालक और अध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं, छात्र और टीचर, स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ आर एक्टिव, दोनों क्या होते हैं? यहाँ सक्रिय होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? तो ये जो है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। किस प्रकार की कक्षा होती है वो? ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा होती है जहाँ छात्र क्या होते हैं? वो प्रगति कर रहे होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 1 होता है, यानी आगे बढ़ रहे होते हैं, छात्रों की समझ बढ़ रही होती है, छात्र जो है अपनी पढ़ाई के प्रति अपनी जिज्ञासा को जगा रहे होते हैं। प्रगतिशील कक्षा में छात्र कक्षा कक्ष की जरूरत नहीं है, ठीक है, कक्षा ही काफी है। प्रगतिशील कक्षा में छात्र चर्चा व अंतःक्रिया करते हैं, छात्र अध्यापक संबंध भी सकारात्मक होते हैं। छात्र और अध्यापक का संबंध क्या होता है? सकारात्मक, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों को सिखाने में स्वतंत्रता देते हैं या विद्यार्थी सीखने में स्वतंत्रता महसूस करते हैं। ठीक है। 52 नंबर कथन पे बात करते हैं पहले, और उसके बाद कथन आएगा तो फिर कारण भी पर चलेंगे। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ये क्या? ये अभी कथन है। अब आते हैं कारण पे। कारण के साथ साथ इसके जो 4 ऑप्शन है उस पर भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 52 है मेरा। कारण इसका करा
बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होते हैं। दूसरा नंबर तो एकदम गलत है, तानाशाह और नियंत्रक होगा तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। और पहला नंबर आपने कहा था कि बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है, कठोर संचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए। कठोर पाठ्यक्रम का कैसे अनुसरण करेंगे? कठोर पाठ्यक्रम देखिए आपने कहा कठोर संचयित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, ये आपने अभी कथन कहा। और कारण में भी आपने दिया शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होना चाहिए, तो इसके हिसाब से मेरा ए और आर दोनों गलत हो गया। सही तो मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइएगा इसका डिफिनीशन पे चलेंगे। बाल केंद्रित कक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होता है, कक्षा का वातावरण स्वतंत्र होता है, अतः क्रिया द्वारा सीखते हैं, और शिक्षक जो होता है वो समझाने वाला यानी लचीला होता है, न कि वो तानाशाह होता है, ठीक है। ओके, समझ गए आप लोग। आइए 53 पे चलते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स जरूर किया कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, फीडबैक आप अपना देते रहा कीजिए, फीडबैक जरूरी है मेरे प्यारे छात्रों। और कुछ सुझाव भी आप लोग दिया कीजिए कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। आइए 53 पे चलना है हम लोग को। तो 53 मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता है? तो गतिविधियां करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। 54 नंबर यानी 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। सीखने का स्वरूप कैसा होता है? तो सामाजिक होता है, सोशल होता है। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, बच्चे सामूहिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते और सीखने व सिखाते हैं। भाग लेकर सीखते व सिखाते हैं, भाग लेकर सीखते भी और सिखाते भी हैं। प्रगतिशील शिक्षा सहयोगात्मक शिक्षक पर आधारित होता है। प्रगतिशील शिक्षा तभी हो सकता है जब शिक्षक सहयोगात्मक होगा, ठीक है। 55 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल का अनुसरण है? प्रगतिशील कक्षीय माहौल का अनुसरण है 55। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, यानी बाहर का अनुशासन को कायम रखना है। क्योंकि कक्षा का माहौल जो आपके क्लास का माहौल है, वर्क का जो माहौल होगा वो अच्छा होने के लिए अध्यापक बाह्य अनुशासन कायम करना, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 56 पे आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? तो किसका नहीं होगा? तो केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। मानक निर्देशित मूल्यांकन में परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें एक प्रश्न एक ही उत्तर होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में मानक निर्देशित मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में मानक निर्देशित मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं होता है। 57 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 3 ऑप्शन इस पेज में है, एक ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में
क्या होगा? शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होगी, ये तो गलत है, शिक्षिका की भूमिका होगी। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय, नहीं, दोनों की भूमिका सक्रिय होगी, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका दोनों की सक्रिय बोले हैं, तो ये भी गलत हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, चौथा नंबर ऑप्शन आपका बोल रहा है शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। हाँ, ये सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन 4 आपका सही हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्टी एट है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही उत्तर का ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के दौरान होता है, न कि अधिगम के पश्चात। अतः प्रगतिशील कक्षा में अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। 59 पर चलते हैं हम लोग। 59 क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसा किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो बाल केंद्रित कक्षा का सृजन शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, समय पर जानकारी देकर। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका डिफिनीशन जरा देखिए। बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों को निष्पादन के बारे में समय पर जानकारी यानी उसकी फीडबैक देकर अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। उसकी फीडबैक देकर अधिगम को बढ़ाया जा सकता है कि आप कैसा कर रहे हैं, किस प्रकार से करें, उसके अकॉर्डिंग उसे अधिगम फीडबैक देकर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा है? ये 60 नंबर क्वेश्चन है ना आपका। हाँ, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। 2 ऑप्शन यहाँ है, बाकी और आगे हैं नेक्स्ट पेज में। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। सहायता करने के तरीके, तो ये तो नहीं होगा जोखिम लेने में। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने का विधि, ये सही है। तो पहला तो सही है। आइए आगे देखते हैं इसका। 60 नंबर का ये है, देखिएगा बाकी का यहाँ भी दिया हुआ है 2 ऑप्शन, और इसमें से आपको चुनना है। ये 60 नंबर क्वेश्चन का है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये भी गलत है। सब विद्यार्थी एक बराबर होते हैं, तो उनको जो है उसके आधार पर उसे बांटना नहीं सकते। इससे उनको मानकीकृत, उनके मन में भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी। आकलन की विभिन्न विधियां हैं, भिन्न भिन्न विधियां। आकलन करने का विधि क्या एक से ज्यादा है? तो सही उत्तर 4 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 61 नंबर पर चलते हैं। पहले तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए 60 का। ये 60 का ही डिफिनीशन है। प्रगतिशील कक्षा में बालकों को सक्रिय रूप से विभिन्न तरीकों से अन्वेषण करने को प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। आइएगा 61 पे चलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है मेरा।
निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? तो पाठ्यक्रम और आकलन में लचीलापन होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक है जिसको पढ़ाते हैं या पाठ्यचर्या जो है उसमें आकलन में लचीलापन होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होता है और अधिगम के साथ साथ होता है, सीखने के साथ साथ होता है। 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम के उद्देश्य डैश महत्व देते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? तो ये महत्व देते हैं आलोचनात्मक चिंतन को। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देती है। प्रगतिशील शिक्षा आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देती है। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है 63 है। ठीक है, तो दंड और पुरस्कार का प्रयोग ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। दंड और पुरस्कार का प्रयोग। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। न बच्चे को पुरस्कार देकर लालच देना है, न दंड देना है उसे। बच्चे को तो प्यार से समझा के पढ़ाना है। दंड और पुरस्कार का प्रयोग व्यवहारवादियों के सिद्धांत में किया गया है। व्यवहारवादियों के सिद्धांत में किया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे, आगे फिर चलेंगे। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम में यह उपागम यह 64 नंबर क्वेश्चन है। यह उपागम जो है बाल केंद्रित है, यानी बच्चों पर आधारित है। बच्चा के मन में जितनी जिज्ञासा होगी उतना सवाल पे उस तरह से अपना काम करेगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये क्या है? बाल केंद्रित है। आइए इसका डिफिनीशन पे देखें। अध्यापक ने बच्चों से उत्तर उनकी क्षमताओं के अनुसार लिखने के लिए कहा है, इसलिए यह बाल केंद्रित उपागम है। इसलिए क्या है? बाल केंद्रित उपागम है। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। फीडबैक आप लोग अपना जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग अपना फीडबैक देते नहीं है। ठीक है, तो आपके फीडबैक का मुझे इंतजार भी रहता है कि आप लोग फीडबैक दें, और जिससे हम ये बता सके, जिससे कि अगर कुछ भी त्रुटि आपको लगे तो उसे हम सुधार कर सके और भी इम्प्रूवमेंट कर सके। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर 6 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट है, आप लोग आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है 6 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट। तो हमारे चैनल से जुड़े और 6 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट जिन छात्रों को जिसका जरूरत है वो करे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है 65 नंबर इस चैप्टर का क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाए विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। इसके डिफिनीशन को देखें। प्रगतिशील शिक्षा में समस्या समाधान हेतु विद्यार्थियों की भागीदारी पर बल दिया जाता है। भागीदारी के विद्यार्थियों पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर में पूरा 65 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर का 65 क्वेश्चन था वो मैंने आपको दे दिया है। इसी के साथ हम आप लोग को सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन होता है जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो वो 30 क्वेश्चन अलग देंगे और 120 क्वेश्चन अलग देंगे, जिसमें आपका एसएसटी होगा और हिंदी और इंग्लिश होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको ये सब मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। आप लोग चैनल को अपने व्हाट्सएप पे लगा लीजिए। आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो लोग इसको लिंक को सीधा देख सकते हैं आप लोग। ठीक है।